हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन पर एक बेहतरीन वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और इस बार आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है विलियन। विलियन में पहला टॉपिक है आपका। इन टॉपिक को आपको हर हाल में तैयार कर लेना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इनके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। पहला टॉपिक है नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोलन्स की परिभाषा। ये सांद्रता की इकाई को व्यक्त करने वाले इकाई हैं। इनकी परिभाषा आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करनी है। दूसरा टॉपिक है प्रासरण दाब की परिभाषा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। तीसरा आता है राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएँ। चौथा आता है मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा मोलर उन्नयन स्थिरांक। पांचवा आता है हेनरी का नियम और इस चैप्टर के अंकित प्रश्न बिलियन के। इससे ज़्यादा आपको कुछ बिलियन से नहीं याद करना है, आपको बस इतना याद कर लेना है, अंकित प्रश्न को थोड़ा ध्यान देना है। अगला चैप्टर है आपका वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में फर्स्ट टॉपिक है नैनॉस्ट समीकरण, इलेक्ट्रोड विभव। दूसरा टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा और लक्षण आपको याद कर लेना है। तीसरा है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। चौथा आता है सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। पांचवा आता है मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता, इसकी परिभाषा और मात्रक पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। छठा आता है कोलराउस का नियम और अनुप्रयोग, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब इसको किसी भी हाल में आपको तैयार कर लेना है। और सातवां अंतिम अंकित प्रश्न, यानी कि इन सभी चैप्टरों के आपके अंकित प्रश्न पूछा है तो आपको अंकित प्रश्न भी ध्यान देना है। आपका अगला चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। पहला टॉपिक है अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की कोटि, इनकी परिभाषा। दूसरा टॉपिक है शून्य कोट की अभिक्रिया, परिभाषा और मात्रक। तीसरा टॉपिक है प्रथम कोट की अभिक्रिया, इसका परिभाषा, मात्रक और व्यंजक। चौथा टॉपिक है प्रथम कोट की अभिक्रिया के लक्षण। एंड पांचवा टॉपिक है आभासी आणविक अभिक्रिया, परिभाषा और उदाहरण। छठा टॉपिक है अंकित प्रश्न। 2024 में इस चैप्टर से अंकित प्रश्न जरूर आएंगे और अधिकतर प्राथमिक प्रथम कोट की अभिक्रिया के व्यंजक से इस चैप्टर से सवाल जरूर आते हैं। अगला चैप्टर है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन में पहला टॉपिक है उत्प्रेरक, वर्धक तथा उत्प्रेरक विष, इनका परिभाषा और उदाहरण याद कर लेना है आपको। दूसरा टॉपिक है कोलाइडी विलयन, निलंबन, परिभाषा और अंतर इन दोनों में याद कर लेना है। तीसरा टॉपिक है द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड, परिभाषा, अंतर, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर से। अगला चौथा टॉपिक है टिंडल प्रभाव, ब्राउनीगत स्कंदन, वैद्युत कण संचलन, परिभाषा, उदाहरण। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और पांचवा है अपोहन विधि और हार्डी सोल्जे का नियम। छठा है रक्षी कोलाइड, स्वर्ण संख्या। और सातवां है अंकित प्रश्न। अंकित प्रश्न आपको शुरू के 4 चैप्टर से ही दिखाई देंगे, तो इसलिए इन सभी चैप्टरों को अंकित प्रश्न आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, वो भी सूत्र के जरिए। अगला चैप्टर है आपका पी ब्लॉक के तत्व में पहला है अमोनिया गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। 2024 फिक्स है, इसको आपको किसी भी हाल में तैयार कर लेना है। दूसरा है अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की हैबर विधि, इन दोनों में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल आने वाला है। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल विधि। विधि में से किसी में से एक तो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इनको किसी भी हालत में आपको तैयार कर लेना है। अगला चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें पहला टॉपिक है आपका डी ब्लॉक के तत्व किससे कहते हैं, ये परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में। दूसरा टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है लेंथेनाइड श्रेणी, परिभाषा और लक्षण पूछता है। चौथा टॉपिक है संक्रमण तत्व, परिभाषा, विशेषता। दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, इनसे ज़्यादा बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में किसी भी चैप्टर से नहीं पूछेंगे, तो आप विश्वास करके इस टॉपिक को आपको हर हाल में तैयार करना है। आप खुद कहेंगे कि हाँ भाई, किसी ने बताया था, और जो कि बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन आपको इनसे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हम काट छाट कर बनाए हैं। अगला चैप्टर है उप संयोजन यौगिक में पहला है लिगेंड, परिभाषा और प्रकार। दूसरा है IUPAC नामकरण, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तीसरा आता है वर्नर का सिद्धांत, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसी पे आधारित प्रश्न होते हैं इस चैप्टर में। अगला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलोरिन में पहला है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। दूसरा है फ्रियान का परिभाषा, बनाने की विधि और गुण।
तीसरा है DDT परिभाषा बनाने की विधि और गुण, DDT के परिभाषा बनाने की विधि और गुण। चौथा है हेलोरिन परिभाषा प्रतिस्थापन अभिक्रिया बनाने की विधि। पांचवा है हेलो एल्केन में SN1 तथा SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित। ये भी आपके इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको तैयार कर लेना है। छठवा है कार्बिलएमीन अभिक्रिया, आयोडोफार्म अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया, डार्जन अभिक्रिया, वुटज अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। अभिक्रिया से अब बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, आपके पीछे के लगभग सभी प्रश्न अभिक्रिया पर आधारित रहते हैं, तो इसलिए अभिक्रिया को इग्नोर ना करें। अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आप अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए उदाहरण सहित। अगला चैप्टर है एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। इस चैप्टर से आपको पहला टॉपिक याद रखना है ल्यूकास परीक्षण, किण्वन। दूसरा टॉपिक याद रखना है मेथेनॉल और एथेनॉल बनाने की विधि। तीसरा टॉपिक याद करना है मेथेनॉल और एथेनॉल में अंतर। चौथा टॉपिक याद करना है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। और पांचवा विलियमसन संश्लेषण विधि। ये सभी टॉपिक आपके इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हैं, आपको इनसे बाहर कुछ याद नहीं करना है। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर के पहला टॉपिक है फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये आपका 2024 फिक्स लिख लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा प्रयोगशाला विधि में। दूसरा टॉपिक है फार्मेलिन इरोट्रोपिन परिभाषा समीकरण सहित। तीसरा आता है एल्डोल संघनन कैनिजारो अभिक्रिया। चौथा आता है ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल प्राप्त करना। पांचवा आता है किण्वन विधि या शीघ्र सिरका विधि। और छठा आता है टालेन अभिकर्मक फैलिन विलयन। ये दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके इस चैप्टर से, इनको भी आपको अच्छे तरीक़े से याद रखना है। अगला चैप्टर है एमीन में पहला टॉपिक आपको याद रखना है एमीन बनाने की विधि। दूसरा टॉपिक याद करना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की पहचान करना। इनसे बस आपको इतना याद कर लेना है, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में इन टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। अगला चैप्टर है जैवाणु में आपको कार्बोहाइड्रेट परिभाषा वर्गीकरण, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और अगला है तो दूसरा टॉपिक मॉलिस परीक्षण। तीसरा है DNA की द्विकुंडलिनी संरचना। चौथा है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन का विस्तारीकरण। और पांचवा इन सभी चैप्टरों का सार है, जो कि आपके सीरीज या बुक लिए होंगे तो उसके पीछे देखेंगे कि अभिक्रिया दी हुई हैं, उनमें से जो अभिक्रियाएं बार बार पूछी गई हैं, बार हर साल पूछी गई हैं, उनको आपको हर हाल में तैयार कर लेना है। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है।